हेलो माय डियर वंस। अच्छा, एक बात तो बताओ, कभी आपने ऐसा किया है कि रियल प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बजाय टॉक्सिक पॉजिटिविटी से अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया? माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हो, फ़ोन के साथ ही सो जाते हो, जब तक बिज़ी रहते हो तो ठीक फील करते हो, फ्री होते ही गिल्ट पकड़ लेता है, कभी भी किसी के लिए भी अवेलेबल हो जाते हो। इस तरह की तमाम आदतें अपना रखी हैं, और जिन आदतों को आपने अपना रखा है ना, वो आस्तीन के सांप के जैसा रोल प्ले कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। आज आपको बचाने के लिए मैं ऐसी ही 9 हैबिट्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो आपको तिल तिल कर कर मार रही हैं, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रही है। और मेंटल हेल्थ गई ना, तो फिज़िकल हेल्थ भी अपने आप ही चली जाएगी और आपको जीवन जीने में बहुत मुश्किल आएगी। सो चुपचाप से बैठ जाओ, फ्रीज हो जाओ यहीं पर, और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, सीखो इससे, खुद की भी मदद करो और दूसरे लोगों की भी मदद करो। चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस मैं बनाती ही रहती हूँ। कमेंट कर कर, वीडियो को लाइक कर कर अपना प्यार मुझे ज़रूर देना। चलो अब जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लो, ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो और खुश रहो। चलो अब सीखना शुरू करते हैं। पहला है ओवर यूजिंग टॉक्सिक पॉजिटिविटी। टॉक्सिक पॉजिटिविटी पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। अब समझो भाई, अगर कोई सिचुएशन वास्तव में चैलेंजिंग है, नेगेटिव है, आप हर्ट हुए हो, कोई भी इमोशन को अगर आप फील कर रहे हो, उसे एक्सप्रेस करने की बजाय अगर आप उसे सप्रेस कर रहे हो, ज़बरदस्ती का पॉजिटिव मीनिंग देकर आप अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? इमोशनल डिसरेगुलेशन। हमें इमोशन को एक्नॉलेज करना है और उसे फील करना है, उसे प्रोसेस होने देना है, उसे रिलीज़ कर कर तब आगे बढ़ना होता है। अगर हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहेंगे, तो इस इमोशनल डिसरेगुलेशन की वजह से एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा और हम अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूज होने लगेंगे। ये इमोशनल डिसरेगुलेशन आगे चलकर हमें बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि आप जिन इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते, आप टेम्परेरी उनको ब्लॉक कर देते हैं, वो अंदर अंदर अपनी पावर्स बढ़ाते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि आप छोटी सी बात पर भी बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं और आपके अंदर एक फियर की कंडीशनिंग होती रहती है। आपको एक्चुअल में कहाँ रियल में पॉजिटिव मीनिंग देना है और कहाँ ज़बरदस्ती का आप पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं, इस चीज़ में फिर बाद में डिफरेंस करने में भी बहुत दिक्कत आती है। और कई बार सप्रेस करते 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 आप डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। आपके अंदर एक इम्बैलेंस हो जाता है, आपके अंदर वो घुटन की वजह से आपका लिम्बिक सिस्टम, वहाँ की जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिस्टर्ब होने लगती हैं, और आप ज़बरदस्ती के रैशनल मीनिंग निकाल निकाल कर अपने आप को गलत प्रोग्राम कर लेते हैं। तो पॉजिटिव होना बहुत अच्छा है, पॉजिटिव से ज़्यादा रियलिस्टिक होना और भी ज़्यादा अच्छा है। आप रियलिस्टिक पॉजिटिव मीनिंग देंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ज़बरदस्ती के पॉजिटिव मीनिंग देंगे तो इसको कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। इस पर डिटेल में वीडियो देख लेना, और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी प्रॉब्लम को कितना ज़्यादा बढ़ा देती है। ये इस बात का साइन है कि आप रियल प्रॉब्लम को, अपने जो रियल इमोशंस है उसको एड्रेस करने के लिए प्रिपेयर्ड फील नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप इतने अपने अंदर से गट्स नहीं लेकर आएंगे कि आप अपने रियल इमोशंस को एक्नॉलेज कर सकें, उन्हें एक्सप्रेस करें और उनको रिलीज़ करें, तब तक आप सही मायने में सेल्फ लव नहीं कर पाएंगे। आप अपने बहुत बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप सच में अपने से प्यार करते हैं, अपनी केयर करते हैं, तो आपको अपने हर तरीके के इमोशन को एक्नॉलेज करना है, उसे फील करना है, उसे आपको बहुत अच्छी तरीके से अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, उस इमोशन को रेगुलेट करना है हेल्दी वे में, अनहेल्दी वे में नहीं। सो टॉक्सिक पॉजिटिविटी एक बहुत ही अनहेल्दी वे है, और इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसको ओवर यूज़ कर लिया, और उन्होंने रियल में कभी भी वो जो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशंस पर फोकस नहीं किया। किसी पर्सन से लगातार कांस्टेंट स्ट्रेस आ रहा है तो उससे बात नहीं की, और बाद में क्या हुआ, अपनी भी सेहत ख़राब कर बैठे और रिश्ता भी ख़राब कर बैठे, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने फिर छोड़ दिया, लाइफ प्रॉब्लम में आ गई। तो अगर आपके अंदर ये आदत है तो इसे इमीडिएट इफ़ेक्ट से आपको बदलना है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बजाय आपको रियलिटी
एक रेडिकल एक्सेप्टेंस मोड में जीना है। तो यहाँ पर टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बजाय रेडिकल एक्सेप्टेंस एक हेल्थियर वे ऑफ थिंकिंग होता है, जहाँ पर आप अपने इमोशन को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मुझे एंगर फील हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, और आप समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब मैं इस हर्ट को, इस गिल्ट को, इस एंगर को रिलीज कर कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर आप इमोशन को एक्नॉलेज कर रहे हैं और फिर एक कॉन्शियस चॉइस ले रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है। इससे आपके अंदर बैलेंस रहेगा, आप इमोशंस को भी फील करेंगे, पर आप अपनी समझदारी से उसे रिलीज भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। दूसरी हैबिट है डूम स्क्रॉलिंग। हमारा माइंड ना इस तरीके से हुक्ड हो जाता है जब भी कभी कुछ नेगेटिव, कोई भी थ्रेटनिंग कुछ ऐसा लगता है। आज सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट है जो आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करता है, आपके अंदर के फियर को ट्रिगर करता है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में सबको पता है कि जब तक आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़, फियर्स को ट्रिगर नहीं करा जाएगा, जब तक आपकी अवेयरनेस को हुक नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पर आपकी अवेयरनेस को पूरा कैप्चर करने के लिए, आपको हुक करने के लिए वो सब कुछ किया जा रहा है और आप माइंडलेस स्क्रॉलिंग करे जाते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो को ट्रिगर किया जाता है, जो कि हमारे अंदर नेचुरली बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशनिंग में है। जब हम लोग इवॉल्व हो रहे थे तो हम लोग अनसर्टेनिटी में, डर के साए में ही हमारा ये ब्रेन इवॉल्व हुआ है। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव बायस है। जहाँ पर भी कुछ नेगेटिव होता है, थ्रेट होता है, किसी भी तरीके का फियर होता है, तो ब्रेन की नेचर है वो ज़्यादा अटेंशन पे करता है। कोई भी चीज़ ऐसी है जो हमारे इमोशंस रिलेटेड होती है, उस पर हम एकदम हुक्ड हो जाते हैं। आपकी ये आदत, जो आप फालतू में इस तरीके के नेगेटिव कंटेंट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते रहते हैं, माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, और एआई काम कर रहा है, फिर उसी तरीके के सिमिलर और बहुत सारा कंटेंट आपको दिखाया जाता है और धीरे धीरे आपको नेगेटिवली प्रोग्राम कर दिया जाता है। आपके अंदर के फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, तरह तरह के नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर कर दिया जाता है और उससे आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी का लेवल धीरे धीरे घटाते रहते हैं। आपका क्वालिटी टाइम, एनर्जी, आपका मनी, सब कुछ वेस्ट होता था। आपके सपने कई बार पिछड़ जाते हैं, आप दूसरों को देखकर अननेसेसरी के अनफेयर कंपैरिजन में लग जाते हैं, आपकी इतनी अनसिक्योरिटीज़ रिवील होने लगती हैं। आपके अंदर का वो सारा कुछ सिस्टम जो आप अपनी तरह से प्रोग्राम कर सकते थे, वो सब दूसरों के द्वारा प्रोग्राम कर दिया जाता है। और फिर आपको बड़ी दिक्कत आती है किसी भी चीज़ को रियलिस्टिक वे में, पॉजिटिव वे में देखने में, समझने में, और आपको ऐसा लगता है कि बस मैं एकदम अपडेटेड रहूं, और आपके अंदर और अर्ज बढ़ती चली जाती है और आप उसको और ज़्यादा स्क्रॉल करते चले जाते हैं। आप अपने साथ क्यों खेल रहे हैं ये सब? आपको समझना होगा कि आपको इससे डिस्कनेक्ट करना ही होगा अपने आप को, क्योंकि आप जब अपने फ़ोन का या किसी भी गैजेट का यूज़ करते हैं तो आप देखिए ना, आपकी नेक बेंड रहती है ना, आपकी आंखों पे कितना स्ट्रेन पड़ता है, उससे जो सारी लाइट निकलती है, जो सारे के सारा आपकी स्किन को, आपकी पूरी बॉडी को ओवरऑल जो डैमेज हो रहा है, इसलिए बहुत फास्ट एजिंग आज हो रही है। पहले ये था कि और अनहेल्दी, जैसे कि कोई ड्रिंक करता था या स्मोकिंग करता था, इन सब से जो है ना ऐसा था कि एजिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा। आज स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से भी एजिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। वैसे ही आज हम टेक वर्ल्ड में है, तो हमें अपग्रेड रहने के लिए, अपने वर्क के लिए इतना टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ता है, गैजेट्स के कांटेक्ट में रहना पड़ता है, बट हम अपना टाइम भी ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, और हम काम के अलावा जो हमारा रेस्ट टाइम है उसमें भी हम इस तरीके से अपने गैजेट्स में इंगेज हो रहे हैं। तो एक बात बताइए, हम कुदरत ने जिस तरीके से हमें डिज़ाइन किया है उस सब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारा नुकसान हो रहा है, और हमें पता भी नहीं चल रहा कि ये इतना बड़ा डैमेज हो रहा है हमारा अननेसेसरी। हमारा बॉडी एंड माइंड एकदम से बिल्कुल हाई अलर्ट जोन में रहते हैं, हमारे अंदर फाइट फ्लाइट मोड रहता है, हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहते हैं, क्योंकि उस सब में इतना इंगेजिंग कंटेंट होता है, और आपके ब्रेन पे इंफॉर्मेशन जब ओवरलोड होती है तो उससे आपके ब्रेन पर अननेसेसरी का बर्डन पड़ता है, और जितना कचरा आप डाल रहे हैं अपने दिमाग में उतना साफ तो कर नहीं पाते हैं आप। तो ब्रेन क्या है, उसको प्रोसेस ही करता रहता है, इसलिए आजकल स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो रही है, एक डिस्कम्फर्ट अंदर बना रहता है, एक इनसिक्योरिटी ट्रिगर रहती है, अनसर्टेनिटी लगती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप चिड़चिड़े हो गए हैं, अपने रिलेशंस को टाइम देने की बजाय आप उनका टाइम खींच कर, चुरा कर आप दूसरे को दे रहे हैं। आप अपने आप को जो टाइम रेस्ट दे सकते थे, कंफर्ट दे सकते थे, वो सब भी आप बर्बाद कर रहे हैं।
आपको पता भी नहीं है कि ये आदत आपको इतनी बुरी तरीके से बर्बाद कर रही है, और जिनको पता भी है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये और भी ज़्यादा गलत बात है। तो आपको अलर्ट हो जाना है, समझ जाना है कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है, और मेंटल हेल्थ ख़राब होते ही बाकी और लेवल पर हेल्थ ख़राब होनी ही है। तो इसलिए इमीडिएट इफेक्ट से इस आदत को भी बदलना है। अवॉइडिंग डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन। जब भी आप कोई डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करते हैं, एस्केप लेते हैं, तो इससे आपके ब्रेन की ट्रेनिंग होती है कि वो सिचुएशन, वो कॉन्वर्सेशन, वो रिलेशनशिप आपके लिए थ्रेटनिंग है, और आपका अमिगडाला ओवर स्टिमुलेट होता रहता है। आपको अवॉइड करने की बजाय फेस करना है। कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, कोई भी बोल्ड कॉन्वर्सेशन है, किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा है जहाँ पर आपको कुछ ऐसा कन्वे करना है जिसमें आप इतना कंफर्टेबल नहीं है, बट फिर भी आपको उसके बारे में बात करनी है, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। अगर आप बात करना अवॉइड करेंगे तो अंदर धीरे धीरे आपके अंदर वो सब चीज़ें पाइल अप होता रहेगा, और आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता रहेगा। आपके अंदर की पावर लगातार रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, आपका ब्रेन एक्सक्यूज़ बनाना सीख जाएगा। आपका ब्रेन ये जितना एस्केप लेता है उतना आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पावर्स घटती चली जाती हैं, और आप महसूस करेंगे कि फिर वो डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन तक ही नहीं रहेगा, फिर वो और छोटी छोटी चीज़ें जो आप इजीली हैंडल कर सकते थे, आपकी आदत बन जाने की वजह से उसको भी अवॉइड करने का आपको सजेशन अंदर से आने लगेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को बचाव के लिए जो अवॉइडेंस है ये बहुत ही ईजी वे लगेगा, और आप कोई भी छोटा मोटा रिस्क भी लेने से फिर डरने लगेंगे। तो कभी भी कोई भी अगर ऐसा लगता है कि कोई बोल्ड चैलेंजिंग कॉन्वर्सेशन है, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन आपको लग रही है, उसे करें। हाँ, इसको करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा एक रफ ड्राफ्ट अपने माइंड में बना लें, प्रिपेयर कर लें। जब हम थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, उससे ऑलरेडी हमें एक रोड मैप मिल जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमारे अंदर कोई फियर, जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो सब कम हो जाती हैं। जब आप किसी के साथ भी कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिस्क इन्वॉल्व होगा ही, कि सामने वाले का रिस्पॉन्स कैसे आएगा, फर्दर फिर कम्युनिकेशन आगे कैसे बढ़ेगा, वो सब होगा। लेकिन आप जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देंगे अपने आप को प्रिपेयर करने की, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने की। और आप कब तक बचेंगे? आप बच ही नहीं सकते हैं। आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें आपको फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपने अवॉइड कर कर के अपनी हालत ख़राब कर ली होगी, तो फिर आपके लिए चैलेंज और बड़ा बन जाएगा। तो किसी चैलेंज को और बड़ा मत बनाइए, उसे इनिशियल लेवल पर ही कन्वे कर दीजिए। माइंडफुल रहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने वर्ड्स के लिए, अपने एक्सप्रेशंस के लिए, सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, ऑथेंटिसिटी के साथ कि आप जो कह रहे हैं वो ट्रूली मैटर करता है, वो सच है, सही है, और आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कह दीजिए। सामने वाला थोड़ा डिस्कम्फर्ट में जाता भी है, वो डिनायल में जाता भी है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है कि वो सच सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो इशू को ड्रैग करते रहते हैं, डरते रहते हैं, झगड़ा हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी, रिश्ता छूट जाएगा। फियर ऑफ अबेंडनमेंट भी होता है कई बार लोगों को ना, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, बहुत कुछ होते हैं। अपने आप में कई बार श्योर नहीं होते हैं और अवॉइड करते रहते हैं। अवॉइड कर करके वो बिल्कुल राई का पहाड़ बना लेते हैं, यानी कि बहुत बड़ा कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको इमीडिएट इफेक्ट से इस आदत को बदलना है। और है बीइंग टू बिजी ऑल द टाइम। भाई कुछ लोग ना हर समय बिजी रह कर ना फील गुड करते हैं, क्योंकि उनके चाइल्डहुड की कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई होती है, या उन्होंने बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना, आसपास से रेफरेंस उठाए होते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग होती है कि अगर तुम बिजी हो तो तुम वैल्यूएबल हो, अगर तुम फ्री हो, खाली बैठे हो, इसका मतलब है तुम्हारे पास कुछ काम धाम नहीं है, तुम इतने बिजी, वैल्यूएबल, वर्दी इंसान नहीं हो। तरह तरह के अंडरलाइंग फियर्स होते हैं। हर समय बिजी रहने से आप हर समय फाइट फ्लाइट मोड में रहते हो, आप कब रेस्ट डाइजेस्ट मोड में जाओगे? ये शिफ्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। छोटे से लेकर बड़े ब्रेक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझो आप यहाँ पर यूनिक जर्नी को एंजॉय करने के लिए आए हो, आप किसी को प्लीज़ करने के लिए नहीं आए हो, आपको किसी के क्राइटेरिया में, पैरामीटर पर फिट नहीं होना है। दूसरे को अगर सारा दिन मशीन की तरह अपने आप को झोंकने में मज़ा आ रहा है, उसको तभी लग रहा है कि ये इंसान वर्दी है, वैल्यूएबल है, तो उसे लगने दो। आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो।
अगर आप सोसाइटी के बनाए हुए क्राइटेरिया में हर समय फिट होने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए डिस्टर्बिंग हो जाएगा, क्योंकि हर समय आपके अंदर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहेगा, आप अलर्ट मोड में रहेंगे, आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्विच नहीं करेंगे अपने नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक में ब्रेक लेकर, तो आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगी, आपके अंदर एक घबराहट, वो डर बढ़ता ही रहेगा। आपको अपने लिए स्टेप लेने हैं, नो मैटर आपके चाइल्डहुड में किसी ने आपको क्या बताया है, आपको उसे सबको रीराइट करना है जो आपके अंदर हिस्ट्री की तरह, मेमोरी की तरह पड़ा हुआ है। और आपको अपने लिए छोटे छोटे से ब्रेक्स इस तरह से अरेंज करने हैं और उसमें गिल्ट फ्री होकर कि मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ इस रेस्ट को, और आपको उनको लेना शुरू करना है। धीरे धीरे आपकी नई आदत बन जाएगी, क्योंकि हर समय बिजी रहना, हर समय काम में रहना, अपने दिमाग को चलाते रहना, रेस्ट ना देना, ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने दिमाग को चलाते रहेंगे, हर समय इसको एक्टिव रखेंगे, उतना ये हमारा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि सबको रेस्ट चाहिए तो ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए। तो जो भी आपके अंदर के इश्यूज़ हैं, जो आपके अंदर की डार्क साइड है, आपके जो शैडो है, जो आपका इनर चाइल्ड जिस भी चीज़ के लिए पैनिक हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है, फियर पकड़े बैठा है, उससे बैठिए, बात कीजिए। बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ शैडो वर्क थेरेपी पर, कि किस तरीके से अपना शैडो वर्क करते हैं और अपने उस डार्क साइड से मिलते हैं और उसे हील करते हैं और अपने आप को एज अ होल एक्सेप्ट करते हैं। तो बहुत ही जल्दी वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, वो बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहेगा, उसको ज़रूर देखना है। इस आदत को भी बिल्कुल बदल दीजिए। नेक्स्ट आदत है यूजिंग ह्यूमर टू अवॉइड इमोशंस। हम ह्यूमन्स हैं तो बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं, कई बार हमें बुरा लग रहा होता है, लेकिन हम ह्यूमर यूज़ करते हैं और अपने उस इमोशन को फील ही नहीं करना चाहते। उसे इस तरीके से हम रेगुलेट करने की, उसको इस तरीके से हम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्योंकि आप किसी भी इमोशन को प्रोसेस नहीं करेंगे, आप उसे ह्यूमर से ज़बरदस्ती ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे ना, जो मजाक मजाक में उड़ा देते हैं, अंदर अंदर बुरा लग रहा होता है। क्या होता है, ऊपर से फेक करते रहते हैं अपनी स्माइल, नहीं कुछ नहीं हुआ, आप नहीं, मजाक उड़ा देंगे, जोक मार देंगे, कुछ भी इस तरीके से टाल देंगे ऐसे। तो आपको समझना है कि आपको अपने साथ ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हैं तो आप धीरे धीरे इमोशनल डिसरेगुलेशन कर रहे हैं, और ये जब इमोशनल डीरेगुलेशन हो जाता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। लोग भी आपको ना फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि इसको तो कुछ भी कह दो, ठीक है, तो ये तो मजाक, इसके सामने बोल दो कि मजाक है तो भी इसको एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप खुद ही अपने इमोशन को प्रोसेस करने के बजाय मजाक में से उड़ा रहे हो, तो दूसरे लोगों को भी मैसेज मिल जाता है कि इसके साथ ऐसा किया जा सकता है, दूसरे लोग भी आपके साथ ऐसा करने लगते हैं, और आपकी भी ना एक गंदी आदत बन जाती है। इस तरीके से जब आप बार बार करते हैं तो फिर आप दूसरों के साथ भी ऐसा करने लगते हैं, क्योंकि जो आप अपने साथ अलाउ कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये सब तरीका सही है, तो वो आप दूसरों के साथ भी करेंगे। तो आपसे भी दूसरों के लिए नाइंसाफ़ी होनी शुरू हो जाएगी, और आपको ऐसा करता हुआ देख के दूसरों को भी लाइसेंस दे देंगे आप, और दूसरे भी आपके साथ ऐसा करने लग जाएंगे। तो ये आइडिया बिल्कुल ही बेकार होता है। इस इमोशनल डिसरेगुलेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। ये एक मिसमैच सिचुएशन होती है, और जब भी इस तरीके से मिसमैच होता है तो वो बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग होता है, और अंदर अंदर धीरे धीरे आप ह्यूमन बॉम्ब बन रहे होते हैं। और फिर आप अंदर अंदर जब इस तरीके से बॉम्ब बन रहे होते हैं, तो बॉम्ब तो भाई कभी ना कभी ब्लास्ट होगा ही, क्योंकि ये वो बॉम्ब है जो फुस नहीं होता, ये फटता ही फटता है। तो इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है। और है कांस्टेंट सेल्फ ट्रैकिंग। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, हर समय प्लानिंग करते रहेंगे, कभी अपनी कैलोरीज को ट्रैक करते रहेंगे, कभी आज मैंने दिन में कितना प्रोडक्टिव रहा इसको ट्रैक करते रहेंगे। अरे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्लानिंग से दिन को अपना बिताओ, अच्छी तरीके से कॉन्शियस रहो, अपनी कितनी कैलोरीज ले लो, क्या एक्सरसाइज करी है, टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन करा। ओवर तो हर चीज़ बुरी है, अति तो हर चीज़ की बुरी है। प्लानिंग अच्छी है, ओवर प्लानिंग बहुत बुरी है, क्योंकि उससे इतना ओवर थिंकिंग हो जाती है, अननेसरी की अनसर्टेनिटी आप पे अटैक करने लग जाती है। करना सब कुछ है, अगर कैलोरी के लिए बहुत कॉन्शियस हो गए तो हर एक बाइट के साथ एक गिल्ट आएगा, अरे यार कैलोरी ना बढ़ा लूँ मैं। तो कोई भी चीज़ ओवर करोगे तो फंसोगे। तो इसलिए झक्की नहीं होना है इतना ज़्यादा हर चीज़ के लिए, करो समझदारी से ज़िंदगी जियो, लेकिन झक तक मत पहुँचो। क्योंकि जब ऐसा करते हो फिर आप क्या होते हैं, बहुत क्रिटिकल हो जाते हो, आपके अंदर का क्रिटिक एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन करी कि आज मुझे ये करना है, और फिर वो एक्सपेक्टेशन को आप बार बार ट्रैक कर रहे हो, तो क्या होगा, अपने आप को कोसोगे ही तो, गालियाँ ही तो दोगे।
और अपने आप को कोस कोस के अपने इनर क्रिटिक को इतना मजबूत कर दोगे कि फिर वो ऑटोमेटिकली चालू रहेगा, अंदर से एक टेप बजता रहेगा और वो आपकी बैंड बजाता रहेगा। और ऐसे ही फिर जो आप अपने साथ कर रहे हो, जो इंसान खुद के साथ कंपैशन नहीं फील कर सकता, जो खुद को अलाउ नहीं कर सकता मिस्टेक्स होना, फ्लैक्सिबिलिटी अलाउ नहीं कर सकता, वो दूसरे को तो क्या ही करेगा। तो आप दूसरों के साथ भी यही सब चीज़ गलती करते रहते हो। तो इसलिए आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से कि इतना ज़्यादा ओवर कॉशियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस आदत को बदल डालो, थोड़ा फ्लैक्सिबिलिटी लेकर आओ, क्योंकि फ्लैक्सिबिलिटी से ही ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी जा सकती है। और बीइंग द हेल्पर ऑल द टाइम, सबकी हेल्प करनी है, हर समय अवेलेबल होना है। पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड, क्यों भाई? लोग दो कौड़ी की इज्जत कर देते हैं आपकी, आपको क्यों सबके लिए हर समय अवेलेबल होना है, सबकी हेल्प करनी है, क्यों कूदना है हर चीज़ के बीच में? जो ज़्यादा कूदने वाले होते हैं, हर समय अवेलेबल होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ना अपने सर पर बहुत सारी बुराइयां ले लेते हैं। तो आपको हर वक्त किसी की हेल्प नहीं करनी है, आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो कोई भी दूसरा इंसान भी आपके लिए कभी भी नॉक 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 ऐसे करता रहेगा। और फिर आप 10 बार उसका करेंगे, एक बार नहीं करेंगे, तो क्या करेगा वो? एक बार की बुराई आपको चिपका देगा, आपको स्ट्रेस दे देगा। फिर आप बहुत रोएंगे पीटेंगे, कलेश में चले जाएंगे कि मैंने इतना किया फिर भी मेरे को कोई अच्छाई नहीं मिल रही है ना? क्योंकि दूसरे इंसान को तो यही है ना, आदत बिगाड़ रहे हैं आप उसकी। जब आप उसकी इतनी आदत बिगाड़ देंगे तो उसको तो ना सुनने की आदत ही नहीं रहेगी। अब चाहे वो वर्क प्लेस पर हो या फैमिली में, कहीं पर भी हो, हर समय अवेलेबल होने की, हर समय कूद कर हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को कभी भी कहीं पर भी हर जगह में कूद कर अवेलेबल करा दो। तो ऐसी आदत जिनकी बन जाती है वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने केस देखे हैं जो हमने बहुत किया बहुत किया बहुत किया और हमें अंत में बुराई मिली, इस वजह से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक आदत होती है री वॉचिंग द सेम शोज़ रिपीटेडली। क्या होता है, हमारे ब्रेन का ना एक कम्फर्ट हो जाता है, और ब्रेन को ना प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद है कि जैसे ही उसको लगता है कि हाँ ये प्रेडिक्टेबल है और ये चीज़ तो देखी दिखाई है, तो बड़ा सेफ्टी फील करता है। लेकिन ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, आपके अंदर डोपामीन लेवल डाउन हो जाए रहते हैं। अब आपके अंदर डोपामीन लेवल डाउन चले जाते हैं, तो अब आपके अंदर ना वो चीज़ बार बार देख के एक कंफर्ट के साथ एक डिस्कम्फर्ट भी पैदा होने लग जाता है। तो आप सेफ तो फील करते हैं, लेकिन जो नई ग्रोथ होनी होती है, कुछ नया सीखना होता है, वो कब करेंगे? अगर आप सेम ही चीज़ में इस तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे, तो नई चीज़ें आप कब सीखेंगे, कब करेंगे कुछ भी? तो अब जैसे ओसीडी एंग्जाइटी वाले भी होते हैं, तो वो बार बार कोई चीज़ रिपीट करते हैं, सेम वही चीज़ देखते रहेंगे, तो क्या होता है उससे? उनको कंफर्ट तो आता है उसमें, लेकिन वो साथ में डिस्कम्फर्ट भी तो होता है ना। वो चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है। तो कोई भी चीज़ अगर आप बहुत रिपीटिशन के लूप पर करते हैं, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि एक ही फिल्म को बहुत बार देखेंगे, शोज़ को कई बार रिपीट करके देखेंगे, देखी भी रील को भी देखते रहेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रिपीट करते रहते हैं। मतलब कुछ फ्लैक्सिबिलिटी नहीं लाना चाहते, कुछ न्यूनेस नहीं लाना चाहते हैं। तो धीरे धीरे आपके अंदर नए न्यूरॉन्स की ग्रोथ, कनेक्शन बनने सब बंद हो जाते हैं, और आप एक ही लूप में उसी चीज़ में फंसे रह जाते हैं, और आपको पता भी नहीं है कि अब आप अच्छा क्यों नहीं फील कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, कोई एक्साइटमेंट सा नहीं रहता है। तो ये भी गलती आपको बंद करनी है। स्लीपिंग विद योर फोन, आ गई स्माइल, क्योंकि ये तो सारे लोग करते हैं ना, स्लीप करें बिल्कुल सीने से चिपका के रखेंगे फ़ोन को। पता है आपको क्या करता है? मेलाटोनिन प्रोसेस को सब गड़बड़ा देता है। आपकी जो रैम स्लीप होती है उसको डिस्टर्ब कर देता है, आपकी जो सर्केडियन रिदम होती है उसको सब डिस्टर्ब कर देता है। और धीरे धीरे जो आप लास्ट टाइम में कंज्यूम करके सोए ना, वो आपके सोने में भी दिमाग में चलता रहता है, और जो हीलिंग होनी थी सोते टाइम पर, वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने उसे ओवर बर्डन कर रखा है। लास्ट टाइम तक उसके ऊपर आपने ओवरलोडिंग करी है। तो ये बहुत ही गलत है। और जब तक आपकी स्लीप बहुत अच्छी नहीं होगी, नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी फ्रेश नहीं होगी, आप अगले दिन प्रोडक्टिव फील नहीं करेंगे। आपकी ब्रेन को जो प्रॉपर रेस्ट चाहिए था, वो रेस्ट ना होने की वजह से ब्रेन झिकना शुरू कर देगा, परेशानी होगी। तो आपको समझना है माय डियर वंस कि ये आदतें ये आपको ख़राब करने वाली हैं। तो चाहे किसी के लिए अवेलेबल आप हर समय होने की कोशिश करते हैं, तो समझो नहीं, क्योंकि जब आपको किसी से कोई चीज़ वापस नहीं मिलती है,
तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन जाते हैं, आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल डाउन जाते हैं। जब आप बहुत फ़ोन को डूम स्क्रॉलिंग के लिए या फिर आप रात को सोते हैं तो मेलाटोनिन प्रोसेस आपके अंदर कम होता है, आपके अंदर अननेसेसरी की इनसिक्योरिटी, फियर ट्रिगर होता है, तो आपके अंदर एड्रेनल और कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप हर समय बहुत बिजी रहते हैं तो आपके अंदर कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप हर समय पीपल प्लीजिंग उसमें रहते हैं अपने फियर की वजह से, तो आप बहुत ही टेरिफाइड फील करते हैं, तो आप एक फाइट फ्लाइट मोड में रहते हैं, आपका अमिगडाला बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव रहता है। तो आप इस चीज़ को बहुत डेप्थ में समझिए कि आपके अंदर सारे पैरामीटर्स आप गड़बड़ कर लेते हैं, आपके हार्मोन्स के लेवल आप सब गड़बड़ा लेते हैं, और साइकी लेवल पर भी बिल्कुल रॉन्ग प्रोग्रामिंग होती है। तो साइकी और सोमा यानी कि आपकी बॉडी आपकी केमिकल लेबोरेटरी है, तो उस लेवल पर भी सारे पैरामीटर्स आप गड़बड़ा देते हैं, और साइकी लेवल पर भी जो कंडीशनिंग आपके हर एक्शन से या हर थॉट प्रोसेस से हो रही है उसको भी आप बिल्कुल गड़बड़ा देते हैं। तो सब चीज़ों को जब आप साइकी और सोमा लेवल पर गड़बड़ा देंगे और आप हैं साइकोसोमेटिक, आप कैसे चैन से जिएंगे मुझे इतना बता दीजिए। तभी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आते रहेंगे, बुरा फील करते रहेंगे, अंदर से कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, पड़े रहेंगे, या करेंगे भी तो बस जिंदा लाश की तरह हिलते रहेंगे। ऐसी ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है क्या? नहीं ना। तो होशियारी रखो, समझदारी रखो, और इन 9 में से कोई भी आदत अगर आपके अंदर हो ना, तो ईमानदारी की कसम है आपको कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि जब आप लिखोगे ना, एडमिट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो आपके अंदर उस आदत को बदलने की पावर भी आएगी। क्योंकि जो इंसान एक्सेप्ट करेगा वो ही चेंज करने की हिम्मत रख पाएगा। और आपको अगर मदद चाहिए कि कैसे चेंज करें इन आदतों को, तो उसके लिए भी आप लिख देना, मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए उसकी भी वीडियो बना दूंगी। आपको चेंज करनी है तो करनी है तो करनी ही है, क्योंकि आप मेरे डियर वंस हो और मैं चाहती हूँ कि आप एकदम खुशहाल रहो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थेरेपी वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाया है, इसको सर्कुलेट करो, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।